गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी शरीर क्रिया एंड रचना। तो कॉमन सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियो, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निद्रा एवं स्वपन। ये भी कॉमन टॉपिक है किसका? बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। कल हमने पढ़ा था मन और आत्मा, है ना। मन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा ज्ञान होता है, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है। और आत्मा ज्ञान का जो आश्रय है वो है आत्मा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। पहले मुझे ये बता दो, ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान किसके किसके मिलने से होता है? इंद्रिय, मन, जब मन, आत्मा, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का संयोग होता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्राप्ति होगी, उत्पत्ति होगी। अपना दिमाग खाली है जब तक ज्ञान नहीं है। ठीक है, जब हमने ज्ञान ले लिया, ध्यान से पढ़ा, तो ज्ञान की उत्पत्ति दिमाग के अंदर होगी ना। 30%। अच्छा, होना भी चाहिए। इन सबसे लोड 100% कर लो। पूरा तो होगा फर्स्ट ईयर का, तो अभी करना पड़ेगा अपने को, एग्जाम से पहले पहले करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। करते करते ब्याज आगे पूरा कर लो। ठीक है, तो अब क्या है हम करेंगे। तो ज्ञान का हमने बता दिया, ज्ञान कैसे होता है। जब मन, आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इन सब का सहयोग होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी या ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निद्रा। निद्रा क्या है? नींद। हाँ, सोना। ठीक है, हम जब बात करते हैं आयुर्वेद के उपस्तंभ की, 3 स्तंभ किसे कहते हैं हम? खंभों को। उपस्तंभ। तो इसमें क्या रहता है? पहला आहार, फिर क्या है? निद्रा, थर्ड है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कौन सा ब्रह्म? वो वाला ब्रह्म नहीं है ये। अपने पूरा टॉपिक बढ़ा भी थोड़े दिन पहले, याद हो तो? क्या छुट्टी पे था? ब्रह्मचर्य अपने टॉपिक किया था पूरा। कल नहीं, 4-5 दिन पहले। जिस दिन ना हो उस दिन ऑनलाइन क्लास देख लिया करो। ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। ब्रह्मचर्य क्या है आपको बताया था मैंने, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना। वो वाला बाबा ब्रह्मचर्य है ना, बाल ब्रह्मचारी, वो वाला। ठीक है, हाँ, संन्यास लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने बताया था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए इंद्रियों का संयम कैसे करना है। अगर हाँ, मैंने आपको बताया था पूर्ण रूप से अगर ब्रह्मचर्य आप धारण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। जब हमने धारनीय वेग पढ़े थे, धारनीय वेग में एक शुक्र का वेग था। अगर फिर हमने ये भी बोला आयुर्वेद की वेग को धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर रूप से ब्रह्मचर्य बना लेंगे तो शुक्र के वेग का धारण हो जाएगा। है
वो उसकी पक्की हो जाएगी, तो उसकी कम होगी तो शुगर का वेग बढ़ेगा तो वो तो होगा ही, शुक्र का क्या होगा, जब मान लो हमने धारण कर लिया, समय समय पे उसका भी त्यागना जरूरी है। जब आप उसको धारण करके बैठे रहोगे तो वो दूषित हो गया, या फिर और उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, आयुर्वेद कह रहे हैं कि ऐसा काम करना है जिससे क्या है कि रोग भी उत्पन्न ना हो, हाँ, और ब्रह्मचर्य भी हो जाए। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी इंद्रियों पर कैसे संयम रखना है और किस प्रकार से उसको प्रॉपर तरीके सम्यक रूप से इसका उपयोग करना है, तो वो है ब्रह्मचर्य। फिर अब हम अपना टॉपिक आज का है निद्रा। निद्रा की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है तीनों। अब निद्रा कब आती है, कहते हैं जब क्या होता है, अपनी इंद्रियां, मन, ये थक जाते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी इंद्रियों में जैसे आपके नेत्र है ना, आपके कान है, कानों से आप अब यहाँ पे सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, ठीक है, आपका मन भी सुनने में लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यही टॉपिक लगा रहा हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक, फिर आपकी इंद्रियां भी थक जाएंगी, मन भी आपका उठ जाएगा, है ना। फिर आप ये सुनने की बजाय आपस में एक दूसरे की बातें सुनना पसंद करोगे, फिर मतलब फिर लेक्चर सुनने की बजाय फिर आप एक दूसरे की बातें सुनना पसंद करने लग जाओगे। तो यानी कि आपकी इंद्रियां भी थक गई, आपका मन भी थक गया, तो फिर कुछ टाइम बाद जैसे उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, तो मतलब निद्रा आनी शुरू हो गई। निद्रा उत्पन्न होती है जब मन, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, मतलब जब अपना मन और इंद्रियां थक जाती हैं तो निद्रा उत्पन्न होती है, ठीक है। इंद्रियां भी थककर अपने विषयों, शब्द आदि से निवृत्त हो जाती है। धीरे धीरे थकने के बाद अपनी इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती और अपने विषयों से हटना शुरू हो जाती है। अर्थात शारीरिक श्रम या अकारण थकान से, या तो अपन कोई काम को करते करते थक गए तब भी नींद आती है, या फिर किसी और कारण से, या फिर जो स्रोत से अपने वो कफ से आवृत हो जाते हैं, कफ उनको घेर लेता है। तो ये कह रहे हैं निद्रा उत्पत्ति में मेन कारण क्या है, निद्रा उत्पत्ति में कारण बताया एक तम गुण को। तम गुण में जो तमो प्रकृति वाला होता है ना बंदा, वो क्या है सारा दिन सोता रहता है, हाँ, तो आलस से सोता रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, मतलब पशुओं वाली जो प्रकृति होती है। जब आप प्रकृति पढ़ेंगे ना, उसमें सारी प्रकृतियां पढ़ेंगे, वातज पित्तज कफज सम वात पित्तज, इस तरह से 7 प्रकृतियां ये, हाँ वही तम है। जिसमें सत्व गुण होएगा, वो आपको मैंने कल बताए थे सत्व सार के लक्षण। जिस बंदे में सत्व सार होता है जिसका, तो वो कैसा होगा, देवता आदमी होगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, ठीक है। होते हैं, रियल में होते हैं ऐसे बंदे। हाँ, मेरे आपके साथ कोई है क्या ऐसा देवता आदमी? मेरा रूममेट था, वो सत्व सार था। हाँ, डिग्री में मेरे साथ रूममेट था मेरा, वो है नहीं पंजाब में। वो इस तरह से था, सत्व सार था, तो मैं उसके गुण याद रखता था जब भी एग्जाम में लिखने होते थे कि वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, ठीक है। बुक नहीं, एग्जाम में लिखना पड़ता है ना, एग्जाम लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी बुक है, वही डिसाइड करेगी अपना आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर अब बात कर लेते हैं निद्रा के भेद की। कितने टाइप की निद्रा है? आचार्य चरक अनुसार क्या है, निद्रा 6 टाइप की है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य चरक जो है उनके हिसाब से निद्रा 6 टाइप की होती है। तमो भवा, हम्म,
तमो भवा निद्रा, जो तम गुण के कारण, तम गुण की जिसमें अधिकता होगी तो वो क्या है, तमो भवा निद्रा है। दूसरी क्या है, श्लेष्मा, श्लेष्मा, जो बंदा, श्लेष्मा का मतलब क्या है, कफज। श्लेष्मा अपन किसका नाम लेते हैं, दूसरा नाम है कफ की, कफ का नाम है श्लेष्मा। जो कफज प्रकृति का होगा ना वो भी थोड़ा सुस्त सा होगा, सोने वाला होता है, ठीक है। फिर तीसरा, मन शरीर श्रम, श्रम वर्धक। सुबह से शाम आपने दिहाड़ी कर ली, थक गया शरीर, तो श्रम भवा निद्रा, यानी कि आपने मेहनत मजदूरी कर ली, आपकी इंद्रियां थक गई हैं, है ना, काम कर लिया पूरा पूरा दिन, फिर आपको नींद आएगी, वो कौन सी है, श्रम वर्धक, ठीक है। फिर चौथा, आगंतुकी, चौथी कौन सी है, आगंतुकी। चौथी निद्रा कौन सी है, आगंतुक, बारी, आगंतुक यानी कि बारी। कई बार चोट वगैरह लग जाती है ना, आघात होता है, तो उससे भी नींद आती है। जब बचपन में बच्चा मम्मी की मार खा लेता है, आघात हो गया, नींद अच्छी आती है, है ना, कोई है, वो तो धमकी होगी, पूरा प्रॉपर रिमांड होता है जब सर्विस होती है ना, तो उससे भी नींद अच्छी आती है। रोने रोने के बाद में बंदा पूरी बढ़िया घंटे डेढ़ घंटे की नींद लेता है अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी है, व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि अनुवर्तनी यानी कि कुछ निद्रा रोग के कारण बीमार हो जाता है बंदा, जब बुखार हो गया तो सोया रहेगा बंदा, फिर नींद आती रहेगी। फिर लास्ट, रात्रि प्रवाह, रात्रि स्वभाव, रात्रि स्वभाव, जब रात होगी ना तो अपने आप ही आंखें बंद होने लग जाएंगी, रात्रि स्वभाव। अगर रात को इंस्टा रील्स, अगर स्नैपचैट वगैरह नहीं चला रहे तो रात्रि स्वभाव से नींद आ जाएगी, नहीं तो अगर वो नहीं चलाओगे तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा, ये आपने अपनी प्रकृति ऐसी बना ली, जब तक आप घंटा रील स्क्रॉल ना करोगे अपने आप बंद हो जाते हैं आंखें, ऐसा इसमें भी सुविधा है। ये क्या कर रहे हैं, बंदे को किसी काम का नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में। एक तो पुराने टाइम में देखो सिर्फ दूरदर्शन होता था चैनल, उसमें हफ्ते में एक बार मूवी आती थी, उसका वेट करते थे एक हफ्ते तक, ठीक है। फिर उसमें बीच में ऐड भी आती थी, तो उस टाइम में मतलब जो एक पेशेंस लेवल होता था ना, वो पुराने टाइम के लोगों का हाई होता था। अब क्या हो गया, उसके बाद जो ये सिटी केबल वगैरह आ गई, डिश आ गई थी, अब और भी ये जो छतरियां लगी, हर चैनल पे किसी भी टाइम आप चला लो मूवी आपको मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद और भी पेशेंस लेवल कम हुआ जब इंसानों का, वो किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। तो और क्या कर दिया इन्होंने, रील बना दी, सिर्फ 30 सेकंड की रील बना दी, 30 सेकंड की रील के अंदर ही बंदे को सारा रिजल्ट चाहिए निचोड़। अब लोगों ने मूवी देखना कम कर दिया, मूवी देखना भी पसंद कम करते हैं लोग। हाँ, अब क्या कि इतना टाइम नहीं चाहते कि 3 घंटे बैठ के देखेंगे क्या होगा, अब पेशेंस लेवल इतना डाउन आ गया, 30 सेकंड पे ले आए 3 घंटे वाला। और एक पेशेंस लेवल होता था जो एक हफ्ते बाद, जब शनिवार को शक्तिमान आता था, है ना, जो कोई बढ़िया वाला सीन होता था ना, आज किल को मार देगा शक्तिमान, तभी वो क्या करते थे, वहीं पे खत्म कर देते थे, फिर वेट करते थे अगले हफ्ते का।
गंगाधरी शक्तिमान है। फिर क्या है, अब जैसे पहले वो सीरियल आते थे कुम कुम वगैरह, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, तो उसमें भी क्या है कि कंटिन्यू ऐसा चलता रहता था, मतलब वो सस्पेंस बना के छोड़ देते थे, हैं? एक से वो वीरा वाला आता था। हाँ मतलब जो भी मतलब आते थे, मेन बात ये है कि पेशेंस लेवल अपने कम करते जाने। पुराने टाइम में ज्यादा होता था, पहले बंदा वेट करता रहता था, और तो ये अपने 6 अकॉर्डिंग टू चरक 6 प्रकार की निद्रा होगी। कौन कौन सी है? तमो भवा, सेकंड श्लेष्मक, तीसरी श्रमवर्धक, चौथी, पांचवी व्याधि अनुवर्तनी। व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग को, व्याधि का मतलब क्या है? रोग है। हिमांशु बातें नहीं, बाद में कर लेना। व्याधि किसे कहते हैं? हम रोग को, ठीक है। रोग के कारण जो निद्रा होगी वो व्याधि अनुवर्तनी, यानी अनुवर्तनी यानी कि रोग होने के बाद में जो निद्रा आ रही है वो व्याधि अनुवर्तनी। भूत कहाँ है क्या इसमें? भूत दात्री, जो ये कईयों में भूत प्रेत का असर होता है, कहते हैं वो सोता है ना बंदा, हाँ सो जाता है बंदा, जिसमें कह देते हैं तेरे को हवा लगी कोई, तो उस तरह से चौराहे में पैर आ गया। आजकल चौराहे में पैर नहीं आता, पैरों में चौराहे आता है आजकल बंदों को। तो अब आप बात करेंगे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग निद्रा। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 3 प्रकार की निद्रा। सुश्रुत मेन अपने जो आचार्य है ना, आचार्य सुश्रुत है, आचार्य चरक है, आचार्य भागवत है, ये मेन है। ऐसे तो और भी होता है, मेनली यही है। अब अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वैष्णवी निद्रा, वैष्णवी निद्रा, पहले वैष्णवी निद्रा कौन सी होती है? जो स्वाभाविक होती है, जो स्वाभाविक होती है। तो इसको जो मतलब रात्रि रात्रि वाली बोली थी ना अपन, रात्रि स्वभाव, वही वैष्णवी निद्रा है। फिर क्या है? तामसी निद्रा, तमोगुण के कारण जो होती है तामसी निद्रा, यानी कि जिस बंदे में तमो गुण की वृद्धि रहेगी उसको हाँ संज्ञा का नाश हो जाए। संज्ञा का नाश क्या है? बेहोश। संज्ञा किसे कहते हैं? होश है, तो सो गया तो एक तरह से बेहोशी है बंदा, ठीक है। तो ये जो तामसी वाली निद्रा आती है, ये दिन में भी आती है और रात में भी आती है। एक मैंने आपको बताया था दीवा स्वापन, दिन में सोना, उससे कौन से दोष की वृद्धि होती है? और रात्रि जागरण से बात की, ठीक है। फिर क्या है? तीसरी बेकारी की निद्रा, बेकार में नहीं सोना, बेकार यानी कि रोग, बेकार वो वाला बेकार नहीं है, रोग वाला है, बीमारी के कारण। श्लेष्मा सीन होने पर, जो श्लेष्मा कफ अपना कफ का क्षय हो गया, ज्यादा ही क्षय हो गया, और क्या है? बात की अधिकता होगी। कफ और वायु क्या है? अपोजिट रहते हैं। अगर कफ अपना डाउन हो गया तो बात बढ़ गया, ठीक है। फिर मन और शरीर पीड़ित हो जाएगा,
तो पीड़ित होने से क्या है, निद्रा ठीक प्रकार से नहीं आती, उसे बेकारी की निद्रा कहते हैं। मतलब नींद तो आ रही है, ढंग से नहीं आ रही है ना। नींद आ रही है, आंखें खुल रही है। हाँ, आंखें बंद करके पड़े हुए हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है अपने को, या मतलब कभी थोड़ी सी निद्रा आई, कभी डिप्रेशन में होते हैं। हाँ डिस्टर्ब होता रहता है ना बंदा, तो वो वाली डिप्रेशन निद्रा। में भी होता है ये सब। हाँ डिप्रेशन में भी होता है। डिप्रेशन में कईयों को तो ज़्यादा नींद आती है, कई कई बंदे ऐसे भी होते हैं। डिप्रेशन रात में नहीं आता, दिन में नींद आती है। हाँ डिप्रेशन चीज होगी। जैसे कि किसी चीज हाँ, फिर क्या है अकॉर्डिंग टू भागवत। आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग कितनी है, 7 प्रकार की निद्रा है। कौन सी काल स्वभाव, जो यानी कि जो अपने रात्रि स्वभाव बोली ना, समय के हिसाब से अपने आप निद्रा आती रहेगी। फिर क्या है आमजन्य कौन सी होगी, रोग होने की स्थिति में। ये मतलब है वही, घुमा घुमा के बस नाम बदले इन्होंने, ठीक है, तो बात वही है। चित्त खेद जन्य, मन के, चित्त किसे कहते हैं हम, मन को, ठीक है, तो उसकी थकावट होने पे जो निद्रा आती है। फिर क्या है देह खेद, यानी कि देह किसको कहते हैं, शरीर को, तो शरीर की जो थकावट होती है। फिर उसके बाद कफ जन्य, जो अपन ने शुरू में बात की थी, श्लेष्मक निद्रा, कफ बढ़ने के कारण जो निद्रा आएगी वो। फिर आगंतुकी, यानी कि आगंतुज किसे कहते हैं, बारी, जो मैंने आपको बताया था जैसे चोट वगैरह लगी उसके कारण होगी। और क्या है तमोभवा, तमोगुण की अधिकता से जो उत्पन्न है वो निद्रा है। चोट लगती है तो नींद काफी आती है। हम्म, चोट लगती है तो। दर्द होता रहता है यार, बंदे सो जाते हैं कई बार। कभी कभी सर में नहीं, सर में नहीं, सर में अब निद्रा के लाभ, नींद के लाभ क्या क्या है। हाँ निद्रा, सुख दुख, शरीर का पोषण, सुख दुख की पुष्टि, सुख की दुख की पुष्टि हो जाएगी, ठीक है। सो के मजा आ गया, एंजॉय, जैसे सो के अगर नींद पूरी होगी तो बंदा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो जाता है, ठीक है। और क्या है कृष्णता, बल दुर्बलता, कृष्णता किसे कहते हैं हम, कृष्णता कहते हैं हम दुबलेपन को, है ना, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा बंदा। जो बंदा ज्यादा सोता है ना वो मोटा मोटा होता है। फिर क्या है बल, बल अपना बढ़ेगा, थक गए फिर सो गए, फिर दोबारा से उठेंगे तो एनर्जी रेडी है, दोबारा बूस्ट हो जाएंगे अपन। और क्या है वरिष्ठता, वीर्य वृद्धि, हाँ है। और क्या है नपुंसकता का ज्ञान, नपुंसकता ज्ञान अज्ञान जीवन मृत्यु, ये सभी निद्रा के अधीन है। मतलब ये सभी चीजें इसके अधीन है, उत्पन्न नहीं होगी। फिर अपना नेक्स्ट है स्वप्न, ये होगी अपनी निद्रा पूरी। सपने, सपने स्वप्न। अब अपन ने कल बात की थी, कल मैंने आपको बताया था ना, जो इंसान सुनता है देखता है क्या, उसके एक्सपीरियंस में जो चीजें होती हैं वही सपने देखता है बंदा। अपन रियल लाइफ में जैसे मान लो जो जो जिस चीज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसका क्या होता है, तो कुछ हिस्सा जैसे अपने मैंने कल बताया था आपको, सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम सोते हैं तो बिल्कुल गहरी नींद में होंगे, उस टाइम अपने को सपने आते हैं, और उस सपने में जो अपन एक्सपीरियंस किया या जिसके कांटेक्ट में या जो अपनी इच्छा होती है या अपना सपना होता है या जिस चीज से रोजाना अपन गुजर रहे हैं उससे रिलेटेड सपने आने, हैं उससे रिलेटेड अपने को सपने आने शुरू हो जाते हैं।
तो अब ये कह रहे हैं शयन अवस्था यानी कि निद्रा अवस्था में पुरुष पूर्व काल में अनुभूत किए हुए यानी कि पहले जो देखे हुए हैं या सुने हुए हैं शुभ अशुभ अर्थों विषयों का रजोगुण युक्त मन के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, फिर वो सपन कहलाता है जो ये रज गुण से होता है। हाँ रजगुण से। ठीक है, फिर क्या है सभी इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों से अलग हो जाती हैं। जब सो गए तो जैसे आपने मोबाइल चला के छोड़ा है, रील्स चल रही है, तो जैसे ही आपको नींद आई तो आपके करण इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया, सो गए, अब सुनना बंद हो गया ना, उसके बाद तो नहीं सुनाई देता नींद आ गई तो क्या कह रहे हैं निवृत्त हो जाती है, अपने विषयों से निवृत्त होगी। अब कान का विषय क्या है सुनना, तो वो उस विषय से निवृत्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, परंतु जब मन अलग नहीं होता, जब मन अलग नहीं होता आगे चल तो स्वप्न की अवस्था कहलाती है। इंद्रियां तो निवृत्त हो जाएंगी, लेकिन क्या है मन क्या हो गया, मन के द्वारा रुक जा कंप्लीट ही करा दे, थोड़ा सा रहेगा। मन अलग नहीं होता, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया अपने को सपने आते हैं। तो जब पुरुष पूर्ण प्रसुप्त अवस्था निद्रा अवस्था में नहीं होता तब मन की सहायता से अनेक प्रकार के सफल एवं विफल स्वप्नों को देखता है। ठीक है, जब बंदा ये कह रहे हैं पूर्ण पूर्ण प्रसुप्त में यानी कि पूरा गहरी नींद में ना हो, आयुर्वेद तो कहता है कि जब पूरी गहरी नींद में ना हो, और मॉडर्न साइंस कहती है जब बंदा गहरी नींद में होता है? फिर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो तो आप इसको मानो, आगे जाके फिर उसको मान लेना। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है आचार्य चरक ने स्वप्न के 7 वेद बताए हैं। कौन कौन से? दृष्ट जो जागृत अवस्था में चक्षुर इंद्रियों द्वारा देखा गया हो। एक तो जो कहते हैं ना खुली आंखों से सपने, वो क्या है दृष्ट। फिर क्या है श्रुत, श्रुत यानी कि जो सुना गया हो। ठीक है, फिर अनुभूत जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो सपने। फिर क्या है चौथा प्रार्थित मन में विषय वस्तुओं की इच्छा, जो मैंने आपको कहा ना आपके किसी चीज को टारगेट हो, आपको उसको पाना है, आपने यूपीएससी क्लियर करना है, फिर आपको सपने आएंगे कि मैं लाल बत्ती गाड़ी में बैठा हूँ और मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। ठीक है, फिर क्या है कल्पित, कई बंदे क्या करते हैं किसी बंदे को लेके कल्पना करते रहते हैं इमेजिनेशन, तो कई बार तो वो इमेजिनेशन भी सपना आ जाता है। और क्या है भाविक, भाविक स्वप्न कौन सा होता है जो कि शुभ अशुभ कई बार होता है ना बंदे को, हाँ शुभ हो गया अशुभ हो गया उस तरह के सपने होते हैं। सांप देख लिया तो आपका कोई दुश्मन तैयार हो गया, फलाना दिन खाना जो भी है। ठीक है, और क्या है फिर क्या है दोषज वातज पित्तज कफज, इनके अकॉर्डिंग भी स्वप्न आते हैं। ये आपकी क्लास खत्म हुई, थैंक यू सो मच।